हेलो एवरीवन, आज हम कार्यपत्र 28 करेंगे। हिंदी का पत्र लेखन, क्लास 8 का, जो कि 9 नवंबर का है। प्यारे बच्चों, पत्रों का हमारे जीवन में महत्व है। पत्रों के माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। जिस बात को किसी कारणवश हम मुंह से नहीं कह सकते, हम मुख से नहीं कह सकते, उनको हम पत्रों के द्वारा कह सकते हैं। तो आइए समझते हैं। तो हमारे जो पत्र है इनको दो भागों में बांटा है। औपचारिक, प्रधानाचार्य, किसी कार्यालय विभाग के जो हेड होते हैं उनको लिखा जाता है। और अनौपचारिक, आप अपने मित्र, शुभ चिंतक, परिजन, जो आपके लोग हैं आसपास के, उनको लिखते हैं। जो हेड होता है किसी चीज का उसको औपचारिक लिखते हैं, किसी टीचर को, किसी प्रधानाचार्य को, किसी न्यूज़पेपर एडिटर को। तो आइए आज इस कार्य पत्र के माध्यम से हम अनौपचारिक पत्र जानते हैं। तो अनौपचारिक पत्र लिखते समय इसमें हम व्यक्तिगत पत्र आते हैं। इस प्रकार के पत्र माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, इन सबको लिखे जाते हैं। पत्र लिखने वाला अपना पता तथा तिथि जो है वो लिखता है और बाई और लिखता है। इसके नीचे अभिवादन लिखा जाता है, असीम स्नेह, नमस्ते, सादर चरण स्पर्श, इस तरह से। अंत में जिसे पत्र लिखा जाता है उसका संबंध बताते हैं खुद से, जैसे कि मेरा मित्र, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका भांजा, आपकी भांजी। पत्र में हमेशा जो कथन होता है वो प्रभावशाली होना चाहिए, उसमें हमें बहुत मनोरंजन सा आना चाहिए। पत्र की भाषा हमेशा सरल, लेख हमेशा स्पष्ट होना चाहिए। यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो अपने जो वहां पे परीक्षा भवन भी लिख सकते हैं और अपने नाम के स्थान पर का खा गा भी लिख सकते हैं। पत्र को एक ही पृष्ठ यानी एक ही पेज पर लिखने की कोशिश करें। अब एक अनौपचारिक पत्र का उदाहरण। सबसे पहले एड्रेस B5/12, सिक्करपुर, दिल्ली, दिनांक 9 नवंबर। पूज्य मामा जी, सादर प्रणाम। मेरे जन्मदिन पर आपके द्वारा भेजा गया एक पत्र, एक संदेश और सुंदर सी हाथ गाड़ी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। आपके द्वारा भेजा गया उपहार सभी मित्र व सहपाठियों को पसंद आया। मैं तो आशा कर रहा था कि आप इस बार मेरे जन्मदिन पर स्वयं उपस्थित होंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे, परंतु किसी कारण से आप ना आ सके। जब आपको उपहार प्राप्त हुआ तो मेरे की सारी शिकायतें दूर हो गई। मैं आपका कृतज्ञ हो गया। आपके द्वारा भेजा गया उपहार मुझे आपके स्नेह का स्मरण कराता रहेगा। इतना सुंदर उपहार के लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। आदरणीय मामा जी को सादर प्रणाम। ओजस्व की स्नेह, आपका भांजा, का खा गा। तो इस तरह से आप लिखेंगे। अब आपका आता है एक और पत्र। तो पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली। प्रिय राजेश, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम मस्त होगे। सामने दिवाली आ रही है जिसमें हम दीपक जलाते हैं और उसे दीपोत्सव भी कहते हैं। यह त्योहार हमारे जीवन को भी जगमग दीपों की तरह उज्जवल कर देता है। माता लक्ष्मी की कृपा सदा के लिए तुम्हारे जीवन में बनी रहे। ढेर सारी शुभकामनाएं एवं प्यार के साथ तुमको एवं तुम्हारे पूरे परिवार को मेरी ओर से और मेरे परिवार की ओर से शुभ दीपावली। तुम्हारा दोस्त का खा गा। तो आप इस तरह से ही पत्र लिख सकते हैं। अब अगले पत्र के संग मिलते हैं जो हमें लिखना है। 127 विकास नगर, नई दिल्ली, एड्रेस 14 अक्टूबर। प्रिय भाई अनुराग, नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। तो यह सब कुशल कुशल है। मैं आपको ये पत्र इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे स्कूल खुल चुके हैं और आज मैं अपने स्कूल भी गया था। आज लगभग 1.5 साल बाद स्कूल गया था और अपने दोस्तों से मिला। उनसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हमने साथ बैठकर बहुत सारी बात की और साथ में पढ़ाई की। मैं अपने नए अध्यापक अध्यापिका से भी मिला। पर स्कूल तो खुल गए और वहाँ वहाँ कोरोना की भी सावधानियां बरती गई, जैसे सैनिटाइजिंग और मास्क पहनना, ताकि हम स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई करें।
आशा है कि मेरा पत्र आप तक पहुंचा होगा और आप इसे पढ़कर खुश होंगे। आपका छोटा भाई काका का। तो आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड